Very good morning, dear students. I am Sheetal from Premchand Memorial Public School and welcome to the third class. Students, today is your English class. So, today we are going to study letter writing and essay writing. Okay. So, students, let's start today's class. Letter writing. There are two types of letters, formal letter and informal letters. So, students, दो टाइप के लेटर होते हैं. एक होते हैं फॉर्मल लेटर और दूसरे होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. ओके. सो स्टूडेंट्स, फॉर्मल लेटर को हम एप्लीकेशन भी कहते हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फॉर्मल लेटर. आपने पहले ही पढ़ा है फॉर्मल लेटर क्या होते हैं. ठीक है, आपको पहले पढ़ाया गया है कि फॉर्मल लेटर क्या होते हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट इनफॉर्मल लेटर. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल लेटर के बारे में. सो स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? इन लेटर्स इंक्लूड पर्सनल लेटर्स, लेटर्स दैट आर रिटन टू आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो स्टूडेंट्स, जो लेटर हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली या जो भी हम पर्सनल रीजन से लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल लेटर हम कैसे लिखते हैं? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लिखते हैं एड्रेस. ठीक है, हम एड्रेस लिखते हैं जैसे 303/4 नियर जैन टेम्पल, पल्लवपुर. ठीक है, ये क्या है? एड्रेस है. ठीक है. उसके बाद हम लिखते हैं डेट 15 Feb 2021. ठीक है. एंड उसके बाद हम लिखते हैं हम जिसे भी लेटर लिख रहे हैं उसका नाम. ठीक है. माई डियर रवि, मेरे प्रिय रवि. ठीक है. आई हैव हर्ड फ्रॉम योर फादर दैट यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस. मैंने सुना है तुम्हारे पिताजी से कि तुम जॉन्डिस से पीड़ित हो. ठीक है. आई एम वेरी सॉरी, इफ आई हैड नोन अर्लियर I would have written before. I am very sorry, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये पहले लिखता. ठीक है. But now I am glad to know that you are improving upon your health. लेकिन अब मैं खुश हूँ कि तुम्हारी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है. मीन्स तुम्हारी हेल्थ अब सुधर रही है. ठीक है. I hope you will be fine and get well soon and coming out again. So students, मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और बाहर आओगे दोबारा. ठीक है. As soon as you can, जितना जल्दी तुम हो सकते हो. ठीक है. Write and let me know how you are. लिखो और मुझे बताओ कि तुम कैसे हो. ठीक है. Your lovingly, तुम्हारा प्रिय. So जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर लिखोगे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ये लेटर एक फ्रेंड ने अपने फ्रेंड के लिए लिखा है उसकी हेल्थ जानने के लिए. ठीक है. तो ये क्या है? इनफॉर्मल लेटर है क्योंकि ये पर्सनल रीजन से लिखा गया है. ओके. सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एसे राइटिंग. सो स्टूडेंट्स, एसे राइटिंग क्या होता है? ठीक है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज अ सेंटेंस. वर्ड्स के ग्रुप को सेंटेंस से जाना जाता है. ठीक है. And a group of sentences on a common topic known as essay or a paragraph. और सेंटेंस के एक ग्रुप को जो कि कॉमन टॉपिक पे लिखा गया है उसे हम जानते हैं एसे या पैराग्राफ के नाम से. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एक एसे दिया गया है. ठीक है. सो होली, होली पर क्या करना है? आपको टॉपिक लिखना है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, वो टॉपिक आप किस तरह लिखोगे? होली इज फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली रंगों का त्योहार है. ठीक है. इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर. ये हर वर्ष मार्च के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है. पीपल वेयर वाइट कलर्ड क्लोथ्स ऑन द डे ऑफ होली. लोग सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं होली के दिन. ठीक है. They play with bright colors like red, green, yellow, orange, purple, etc. वे ब्राइट कलर से खेलते हैं जैसे रेड, ग्रीन,
येलो, ऑरेंज, पर्पल या और भी बहुत से कलर, ठीक है। चिल्ड्रन लव प्लेइंग विथ कलर्स यूजिंग पिचकारीज, बकेट्स एंड बैलून्स फिल्ड विद कलर्ड वाटर। बच्चों को कलर्ड वाटर के बलून से और पिचकारी से खेलना बहुत पसंद होता है, ठीक है। होली इज अ फेस्टिवल विच रिमाइंड्स अस ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। सो स्टूडेंट्स, होली का त्योहार किसका प्रतीक है? बुराई पर अच्छाई की जीत का, ठीक है। होली का त्योहार हमें याद दिलाता है बुराई पर अच्छाई की जीत की। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये पूरा पैराग्राफ एक टॉपिक पर लिखा गया है, तो ये क्या है? एस्से है, ठीक है। किसी भी टॉपिक पर जब हम कुछ लाइंस लिखते हैं उसे ही हम एस्से कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज योर एनुअल एग्जामिनेशन फॉर्मेट, ठीक है। ये आपके एनुअल एग्जाम का एक फॉर्मेट है, ठीक है, कि आपका जो एग्जाम आएगा वो इस टाइप का आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आए, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चंस आएंगे भी, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो इसी टाइप का आएगा, ठीक है। सो आपको जो भी सिलेबस मिला है आप उसे प्रिपेयर कर लें। ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आएगा पैसेज, ठीक है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, आपका इस टाइप का पैसेज आएगा, ठीक है। मिस्टर पटेल वर्कड इन एन ऑफिस इन बीकानेर। मिस्टर पटेल एक ऑफिस में काम करते हैं जो बीकानेर में है, ठीक है। बट ही लिव्ड इन अ विलेज, लेकिन वह विलेज में रहते हैं। ही केम टू वर्क बाय ट्रेन एवरी डे। वो रोज ट्रेन से आते हैं काम करने, ठीक है। द रेलवे स्टेशन वॉज नॉट फार फ्रॉम हिज ऑफिस, सो ही ऑलवेज वेंट देयर ऑन फुट। रेलवे स्टेशन उनके ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो हमेशा रेलवे स्टेशन चल कर जाते हैं, ठीक है। ही रीच्ड हिज ऑफिस एट 10 o'clock। वह अपने ऑफिस 10 o'clock पहुंचे, ठीक है। ही वर्कड देयर फ्रॉम 10 AM to 5 AM। वो वहां पर 10 AM to 5 AM वर्क करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पैसेज के बाद आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो आपके 5 क्वेश्चंस भी आएंगे, पैसेज में से ही होंगे, जो आपको पैसेज पढ़कर उन क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, ठीक है। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड मिस्टर पटेल वर्क। मिस्टर पटेल कहाँ वर्क करते हैं? मिस्टर पटेल वर्क इन एन ऑफिस इन बीकानेर, ठीक है। आप इस तरह से आंसर करोगे। सेकंड है, वेयर डिड ही लिव। वो कहाँ रहते हैं? ही लिव्ड इन अ विलेज, ओके। थर्ड है, हाउ डिड मिस्टर पटेल गो टू द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज ऑफिस। मिस्टर पटेल अपने ऑफिस से रेलवे कैसे जाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यू कैन आंसर इट। ही वेंट टू द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन फुट, ठीक है, वो खुद चलकर जाते हैं। हाउ लॉन्ग डिड ही वर्क इन हिज ऑफिस, मीन्स वह अपने ऑफिस में कब तक काम करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यू कैन आंसर इट। ही वर्क फ्रॉम 10 AM to 5 AM। वो सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा पोइट्री, ठीक है। पोइट्री का आपका एक पैसेज आएगा जिससे रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे जिनके आपको आंसर करना होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए एक पोइट्री दिखाई है और उसके कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हैं, ठीक है। आई एम अ लिटिल टर्टल। मैं एक छोटा टर्टल हूँ। आई क्रॉल सो स्लो। मैं बहुत धीरे धीरे रेंगता हूँ, ठीक है। आई कैरी माई हाउस वेयर एवर आई गो। मैं अपना हाउस अपने साथ लेकर चलता हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ, ठीक है। व्हेन आई गेट टायर्ड आई पुट इन माई हेड माई लेग्स एंड माई टेल एंड आई गो टू बेड। जब मैं थक जाता हूँ तब मैं अपना सर, अपने पैर और अपनी टेल इसके अंदर डाल देता हूँ और अपने बेड पर चला जाता हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस पोयम में टर्टल
किस हाउस की बात कर रहा है? टर्टल अपने शेल की बात कर रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा टर्टल के बैक पर एक शेल होता है जिसके अंदर वो अपना सर, पैर और हाथ घुसा देता है, ठीक है। तो वो उसका क्या है? हाउस है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। अब आपको इन आंसर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। हाउ डज अ टर्टल वॉक? टर्टल कैसे चलता है? सो यू कैन आंसर इट, टर्टल वॉक्स वेरी स्लोली। टर्टल बहुत धीरे चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्टल कैरी ऑन इट्स बैक? टर्टल अपने बैक पर क्या लेकर चलता है? सो यू कैन आंसर इट, टर्टल कैरीज इट्स होम ऑन इट्स बैक, ठीक है। टर्टल अपने बैक पर अपना होम लेके चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर डज द टर्टल गो व्हेन इट इज वेयर डज द टर्टल गो व्हेन इट इज टायर्ड? टर्टल कहाँ जाता है जब वो थक जाता है? So students, turtle goes back to its shell when it is tired. Turtle अपने shell में चला जाता है जब वो थक जाता है, या आप बोल सकते हो turtle goes back to its home when it is tired. Okay? So students, आपको भी इसी तरह क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। So students, ये था आपका सेक्शन A. Okay? So students, now section B, राइटिंग एंड ग्रामर। सेक्शन बी में आपका आएगा ग्रामर पोर्शन, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ लेटर और एन एप्लीकेशन, राइट एन एसे। सो स्टूडेंट्स, आपको एक लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगी और एक एसे आएगा, ओके, जो आपका 5 to 6 मार्क्स का होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज इज एम आर वॉज और वर प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन। आपको इज एम आर वॉज और वर का ING के साथ यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई डैश प्ले विद माई फ्रेंड्स। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें इज एम आर का यूज करते हैं, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? आई के साथ क्या आता है? एम, आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वी के साथ हम आर का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम वॉज और वर का यूज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। सो इसी तरह आपको भी आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब्स। आपको एडवर्ब्स करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्राइव्स द कार डैश केयरफुल। सो स्टूडेंट्स, केयरफुल को आपको एडवर्ब में चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे? केयरफुल को आप लिख दोगे केयरफुली, ठीक है, ठीक है। सी द एग्जाम्पल 2, माई ग्रैंड मदर स्पीक्स डैश सॉफ्ट। सो स्टूडेंट्स, सॉफ्ट का एडवर्ब क्या हो जाएगा? सॉफ्टली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, चूज प्रीपोजिशंस फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, आपका प्रीपोजिशन भी आएगा, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, पीटर इज सिटिंग डैश द बेंच, ठीक है। सेकेंड है, प्लेस द लैम्प डैश द 2 फ्लावर वासेस। A dog is sitting dash him. So students, आपको given preposition on, between, behind इनका यूज करना है, ठीक है। So next question आपका आएगा, use conjunctions to join the sentences. conjunction का यूज करना है आपको सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, I have a pencil, I don't have sharpener. स्टूडेंट्स, मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास शार्पनर नहीं है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन सा कंजक्शन हम यूज करेंगे? बट का, ठीक है। आई हैव अ पेंसिल बट आई डोंट हैव शार्पनर। मेरे पास पेंसिल है लेकिन मेरे पास शार्पनर नहीं है, ओके। सो स्टूडेंट्स, सेक्शन सी आपका लिटरेचर आएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपका इंग्लिश रीडर से क्या क्या आएगा? क्वेश्चन 8 आपका आएगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन आएंगे आपके, ठीक है। राइट ट्रू और फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स आएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। लास्ट आपका आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। आपके रीडर बुक से क्वेश्चंस आएंगे जिनके आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टोटल एग्जाम आपका 70 मार्क्स का आएगा, ओके।
सो स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये सिर्फ आपको शो करने के लिए एक फॉर्मेट बनाया है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप you all understood. So take care, have a nice day, thank you.